कैश फ्लो के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2005 एंड 2006। दो बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है 2005 और 2006 का। इक्विटी शेयर, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। एसेट साइड में क्या क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद एंट्री ट्राई करने का। सर ये कौन सा मेथड है? कॉस्ट मेथड की WDV? दूर दूर तक डिप्रेशन नहीं दिया है ना, तो ये WDV मेथड है, मतलब जो मशीनरी है ना WDV वाला रूल अप्लाई करने का। वीडियो नंबर 2 में समझाया था, वीडियो नंबर 3 में, वीडियो नंबर 2 में तो फॉर्मेट है, वीडियो नंबर 3 में समझाया था। लेजर को जब एनालाइज करूँ तो कैसे पहचानेगा कि कॉस्ट मेथड की WDV मेथड है? WDV मेथड है। ओके, लैंड बिल्डिंग भी WDV मेथड है, तो WDV वाला रूल अप्लाई होगा, यहाँ कॉस्ट नहीं देखने का। ओके, तो मैं पढ़ते जाता हूँ और एंट्री भी आपको दिखा देता हूँ। एंट्री क्या क्या आएगा? सबसे पहला बोलता है डिविडेंड। डिविडेंड 1 लाख पेड करना है, पेड करना है। अगर डिविडेंड पे करो तो सीधा सीधा एंट्री है, क्योंकि डिविडेंड का लेजर है, तो इसका एंट्री आता है फर्स्ट, इसका एंट्री आता है प्रपोज्ड। जब हम डिविडेंड पे करेंगे एंट्री आता है प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर ना? कितना डिविडेंड पे करना है? 1 लाख का डिविडेंड पे करना है। आपको इसका इफेक्ट सोचना है, कौन किधर जाएगा? तो बताओ ये बैंक किधर जाएगा? ये बैंक जाएगा डिविडेंड संबंध, शेयर से संबंधित है ना, तो फाइनेंशियल में माइनस होगा। नेक्स्ट आपको बस सोचना है बैंक और P&L किधर जाएगा। मशीनरी परचेज किया, आप बच्चे को मालूम है मशीनरी परचेज कर रहे हो, तो एंट्री क्या आता है? 1,25,000 का हमने मशीन परचेज किया, एंट्री आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये पैसा क्यों गया? मशीनरी से संबंधित है ना, तो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट मशीनरी ऑफ अनदर कंपनी वाज परचेज फॉर कंसिडरेशन 1 लाख पेबल इन इक्विटी शेयर। देख रहे हो, बार्टर एक्सचेंज हुआ है। हमने एक मशीन खरीदा ना, उसके बदले में शेयर इशू किया उसको। ओके, इंटरेस्टिंग है, इसमें कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मशीन परचेस करेगा तो मशीन आएगा, लेकिन उसके बदले हमने उनको इक्विटी शेयर इशू किया। कितने लाख का? 1 लाख का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बार्टर एक्सचेंज किया है। इट इज नॉट कैश फ्लो ट्रांजेक्शन। या कैश फ्लो ना कैश इनफ्लो हो रहा है, ना कैश आउटफ्लो हो रहा है, बार्टर एक्सचेंज हो रहा है। हमने किसका मशीनरी परचेज किया तो पैसा देना चाहिए था ना, हमने उसको अपना इक्विटी शेयर दे दिया था। एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। नेक्स्ट इनकम टैक्स प्रोवाइडेड बोला, देखो वर्ड पकड़ना, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बोला है, दूर दूर तक पेड नहीं बोला है ना, तो प्रोविजन है। तो इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या? लेजर है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो प्रोविजन करने का एंट्री आता है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, क्या कितने का प्रोविजन किया? 55,000 का। तो 55,000 का हमने प्रोविजन किया, एंट्री। ये P&L की ज्यादा, कभी P&L आएगा तो ऑपरेटिंग में प्लस होता है 55,000 का। नेक्स्ट फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट आ जाओ। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज, कितना इन्वेस्टमेंट बोलता है? कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। उसमें प्रॉफिट कितना? 10,000। और प्रॉफिट किधर घुमाया? बोलता है कैपिटल रिजर्व में घुमाया। कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जरा देखो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखो, 1 लाख से 50,000 हो गया, कितना से डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ ना, इसका मतलब इतने का 50,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किया रहेगा, और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का। तो एंट्री क्या आएगा सर? इन्वेस्टमेंट सेल करेगा तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट गया, टू इन्वेस्टमेंट गया, और उसमें प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट किधर घुमाया? बोलता है कैपिटल रिजर्व में घुमाया। तो इन्वेस्टमेंट कितना से कम हो गया? अभी बताया था सर ने, इन्वेस्टमेंट कम हो गया 50,000 से, और वो लोग बोलते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ ना 10,000 वो कैपिटल रिजर्व में घुमाया। तो प्रॉफिट 10,000 कैपिटल रिजर्व में घुमाया, तो सीधा सीधा बोलो ना, घुमा के क्यों बोलते हो? इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का सेल किया? 60,000 का। अब आपको ये सोचना है बैंक किस जगह, इन्वेस्टमेंट संबंधित है तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, इनफ्लो हो रहा है ना, और बाकी दो अपना अपना लेजर में लिख देना। नेक्स्ट देर इज नो सेल ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। वो बोलता है सेल नहीं है, तो मशीनरी के लेजर में अगर डिफरेंस आएगा समझ जाना डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ ऑन लैंड बिल्डिंग 20,000। अगर लैंड बिल्डिंग पर डिफरेंस चार्ज करते हैं तो एंट्री आता है WDV मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का? 20,000 का। ये P&L कितना जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ओके,
नेक्स्ट, कोई असम्पशन नहीं इसके अंदर, ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया, क्योंकि असम्पशन इसके ऊपर होता है, टैक्स और डिविडेंड के ऊपर असम्पशन होता है। तो टैक्स का प्रोविजन कर दिया है और डिविडेंड पे कर दिया है, तो इसीलिए असम्पशन नहीं करना है। दो मैं एक्स्ट्रा लेजर बना रहा हूँ अपने लिए, आप चाहिए तो और भी बना सकते हो। एक तो मैं बना रहा हूँ मशीनरी का और दूसरा इक्विटी शेयर्स का। नहीं बनाओगे तो गलती हो सकता है। तो ये बताओ मशीनरी का ओपनिंग कितना है, बाकी लेजर हम डायरेक्ट एनालाइज करेंगे। 750 ओपनिंग था तो यहाँ ओपनिंग 750 लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और क्लोजिंग कितना है सर, 9,20,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 9,20,000। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हूँ मशीनरी का। इक्विटी से लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी इक्विटी से क्रेडिट बैलेंस है, देखो 10 लाख था ओपनिंग, क्लोजिंग 12,50,000, तो ये साइड होता है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 10 लाख। और क्लोजिंग कितना है सर, 12,50,000 क्लोजिंग है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द इक्विटी शेयर। अब क्या करने का, इतना कर लिया ना पहला स्टेप जितना मैंने बताया है, एंट्री पास कर लो, इतना लेजर बना लो जो आपको ज़रूरत है। लेजर बनाना कोई कंपलसरी नहीं हो, हम अपने लिए बनाते हैं ताकि गलती ना हो। उसके बाद आप फॉर्मेट बना लेना। फॉर्मेट क्या क्या बनाओगे, तो फॉर्मेट आप बना लेना हमेशा की तरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2006, पूरा एक पेज का ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख देना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 10 लाइन छोड़ दो। एक आंसर आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एट डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट एबिलिटी, उसका उल्टा नीचे लिखो, लेस टैक्स पेड। नेक्स्ट लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 5 लाइन छोड़ दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, 5 लाइन छोड़ दो। नेट आंसर आता है, नेट इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, इसीलिए स्पेस छोड़ा। फिर लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दूसरा एंड ऑफ द पीरियड। ओके, तो मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने एंट्री पास किया है, इस एंट्री का हम लोग सिस्टमेटिक पोस्टिंग करेंगे। तो बताओ पहला एंट्री क्या था, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक ना, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। तो प्रपोज डिविडेंड का लेजर हमने नहीं बनाया, एक सेकेंड बना लेते हैं। तो स्टूडेंट 2 लेजर और बना लेना। प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग क्लोजिंग 1 लाख और 1,25,000, एक बार क्वेश्चन में देख लो, 1 लाख और 1,25,000 और प्रोविजन टैक्स का 50,000 और 60,000, प्रोविजन टैक्स का 50,000 60,000। ओके, ये एंट्री का पोस्टिंग करने के लिए चाहिए। तो पहला एंट्री है हमारा प्रपोज डिविडेंड टू बैंक ना, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। तो प्रपोज डिविडेंड का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, इसका मतलब इतना डिविडेंड हमने इस साल पे किया, कितना 1 लाख पे किया, 1 लाख पे किया। इसका सेकंड इफेक्ट ये हो गया डेबिट, सेकंड देंगे क्रेडिट। कोई भी चीज़ कैश फ्लो में जाता है ना, क्रेडिट और माइनस होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा एक्टिविटी में लिखेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि डिविडेंड किसको पे करते हो, शेयर से पे करते हो। तो लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, कितना प्रपोज डिविडेंड पे किया हमने, 1 लाख। सिंस पैसा बाहर जा रहा है इसीलिए माइनस साइन दिखा देना। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री समझा, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। और कोई भी चीज़ क्रेडिट होता है ना कैश फ्लो में, माइनस होता है। नेक्स्ट मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, कितने का मशीन परचेज किया, 1,25,000 का। सेकेंड इफेक्ट ये हो गया डेबिट, सेकेंड देना क्रेडिट। कोई भी चीज़ कैश फ्लो में क्रेडिट होता है तो माइनस होता है। तो मशीनरी किधर आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, तो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। अच्छा, मशीन परचेज करे तो पैसा बाहर जाता है ना, इसीलिए माइनस दिखा देना। नेक्स्ट हो गया डबल इफेक्ट, मशीनरी के बदले में इक्विटी शेयर इशू किया, तो मशीनरी का डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, 1 लाख का। ये हो गया डेबिट, सेकेंड देना है क्रेडिट यहाँ पर बाय मशीनरी। मेरा बुक में तेरा नाम, तेरा बुक में मेरा नाम, अपना बुक में अपना नाम नहीं लिखा जाता, अपना बुक में दूसरे का नाम लिखा जाता है। तो मशीनरी का डेबिट में और इक्विटी शेयर क्रेडिट में। ओके, समझा। थर्ड एंट्री हमने कर लिया। फोर्थ एंट्री पीनल अकाउंट डेबिट टू टैक्स। तो पीनल कभी भी बोलेंगे तो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, तो यहाँ ही लिखो, किधर बीच में लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना प्रोविजन किया था टैक्स का, 55,000 का। इसका सेकेंड इफेक्ट ये डेबिट वाला ऐड होता है। सेकेंड इफेक्ट टैक्स का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीनल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 55,000 का। नेक्स्ट
तो प्रोविजन टैक्स का हमने एंट्री कर दिया। अच्छा याद करो, इन्वेस्टमेंट सेल किया तब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैपिटलिज्म में घुमा है, तो हमने सेल कितने में किया 60,000 का, तो इन्वेस्टमेंट सेल के इन्वेस्टिंग में आएगा, लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेबिट एंट्री है तो प्लस होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया 60,000 का, तो 60,000 प्लस होगा। सेकेंड, कैपिटल रिजर्व का लेजर हमने नहीं बनाया, लेकिन हवा में सोचो, कैपिटल रिजर्व का जब आप लेजर बनाओगे ना कैपिटल रिजर्व का, तो 10,000 टैली हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बनाया, आप चाहिए तो बना सकते हो। नेक्स्ट, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट 50,000 का जब आप पोस्टिंग करोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी टैली हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बनाया, समझा। इन्वेस्टमेंट भी हो गया मेरा 1 लाख से 50 हो गया ना, और ये भी तो 50,000 से क्रेडिट साइड में लिखना है, तो टैली हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद अगला हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था लैंड बिल्डिंग के ऊपर, तो पीनल का डेबिट में लिखेंगे, पीनल मतलब ऑपरेटिंग में आएगा, लिख देना डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 20,000 का। इसका सेकंड इफेक्ट लैंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में जाएगा, हमने नहीं बनाया, लेकिन सुनो, जब अब लैंड बिल्डिंग अगर बनाने का है तो टैली हो जाएगा, देखो ना इसका डिफरेंस 20,000 का, तो टैली हो गया, समझा करो, हाँ में सोचो, टैली हो गया। तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया, ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया। तो अभी लेजर का पोस्ट टैली करते हैं, अभी लेजर को टैली करेंगे। जब आप मशीनरी टैली करोगे तो इसका टोटल आपको आएगा 750 प्लस 125 प्लस 1 लाख, 9,75,000 का टोटल आएगा। ये टोटल यहाँ लिखो 9,75,000, उसमें से 920 माइनस कर दो, डिफरेंस इस साइड आएगा, बोल देना डेप्रिसिएशन। क्या हुआ रहेगा डेप्रिसिएशन 55,000 का। और डेप्रिसिएशन चीज़ किधर जाता है, पीनल में जाता है ना, ये क्रेडिट है। सेकंड मुझे देना है डेबिट, और कोई भी चीज़ कैश फ्लो में डेबिट होता है तो ऐड होता है, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन 55,000 का, समझ में आया, गुड। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स जब आप टैली करोगे तो डिफरेंस आता है कि यस सर, इक्विटी शेयर का क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है, इसका मतलब और शेयर इशू किया रहेगा, तो लिखेंगे बाय बैंक। इक्विटी शेयर टैली करते हैं, इसका टोटल आएगा 12,50,000, ये टोटल यहाँ लिख दो 12,50,000। और बेटा डिफरेंस आता है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब इतना शेयर आपने इशू किया रहेगा, इतना शेयर आपने इशू किया रहेगा। कितना शेयर इशू किया रहेगा 1,50,000 का, 1,50,000 का आपने शेयर इशू किया रहेगा। इसका सेकेंड इफेक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने का इशू किया रहेगा 1,50,000 का, प्लस होगा शेयर इशू किया था। नेक्स्ट, प्रोविजन टैक्स का टोटल करो, इसका टोटल आएगा 1,05,000, यहीं लिखो 1,05,000, उसमें से 60,000 माइनस कर दो, डिफरेंस आएगा आपको 45,000 का। इसका मतलब इतना टैक्स हमने पे किया रहेगा, टैक्स और डिविडेंड का ट्रीटमेंट एक जैसा ही करने का, तो इसका इतना टैक्स आपने पे किया रहेगा। और टैक्स पेड किधर आता है, लास्ट में आता है ना, टैक्स पेड 45,000 का माइनस दिखा देना, ओके। नेक्स्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड टैली करो, इसका टोटल आएगा 2,25,000, यहाँ भी लिखो 2,25,000, उसमें से 1 लाख माइनस कर दो, यही आएगा डिफरेंस 1,25,000 का। इसका मतलब इस साल इतना डिविडेंड प्रपोज किया, और प्रपोज किधर करते, पीनल अकाउंट से करते, तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, पीनल अकाउंट में जाएगा। तो पीनल अकाउंट में लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये इस साल का प्रपोज डिविडेंड है, कितना जो अगले साल पे करते हैं 1,25,000 प्लस होगा। तो लेजर एनालिसिस हमने कर लिया, अब हमें बैलेंस शीट देख के बात करना है, तो चलो बैलेंस शीट में देखते हैं। ये देखो लाइन से जाते हैं, असेट साइड से शुरू करते हैं। लैंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन था, हो गया। मशीनरी का एनालिसिस हमने कर लिया था, इन्वेस्टमेंट टैली हो गया था। स्टॉक बताओ 3 लाख से 2,80,000 हो गया, स्टॉक कम हो रहा है ना, स्टॉक कम हो रहा है तो डिक्रीज हुआ रहा है ना, तो डिक्रीज इन स्टॉक, ये देखो अगर करंट एसेट डिक्रीज होएगा तो ऐड करना, तो लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक। तो बताओ स्टॉक कितना से डिक्रीज हुआ, आंसर 20,000 से डिक्रीज हुआ, समझ में आ रहा है। देखो स्टॉक कितना से डिक्रीज है 20,000 से, इसका ट्रीटमेंट कर दिया। डेटर 4 लाख से 420 हुआ, इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर। तो बताओ डेटर कितना से इंक्रीज हुआ। ये क्वेश्चन का पार्ट बहुत इजी होता है, आंसर 20,000 से, माइनस दिखा देना, लेस होता है। डेटर हो गया, डेटर हो गया। ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ओके। तो कैश एंड ओपनिंग कैश कितना लिखेंगे 2 + 3, कैश इन हैंड 2 लाख और कैश एट बैंक 3 लाख। कैश इन हैंड इनर में लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो कैश इन हैंड 2 लाख, और स्टूडेंट
कैश एट अ बैंक वो कितना लिखे 3 लाख, तो इन दोनों को प्लस करके बाहर निकाल दो, आंसर होता है 5 लाख। क्लियर। नेक्स्ट ऐसी क्लोजिंग कैश इन हैंड 1,65,000 और कैश एट बैंक है 4,10,000। इसको लिख दो ना कैश इन हैंड और इसको लिख देना कैश एट अ बैंक, दोनों को प्लस कर लो। 165 प्लस 410 आपको आंसर आएगा 5,75,000 का। ओके, तो कैश ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का पूरा डेटा लिख दिया है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड बैंक का हमने लिखा है। नेक्स्ट, तो कैश भी हमने सॉल्व कर लिया। अब जाते हैं बेटा लायबिलिटी साइड में। इक्विटी शेयर हमने एनालाइज कर लिया। कैपिटल रिजर्व वो एंट्री का पोस्टिंग क्या टैली हो गया। जनरल रिजर्व एकदम ईजी है, अगर इंक्रीज होगा तो ऐड होता है। तो 2.5 लाख से 3 लाख हुआ ना, 50,000 से इंक्रीज होगा तो लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना से इंक्रीज हुआ 50,000 से। अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज होता है ना ऐड होता है, डिक्रीज होगा तो लेस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है देखो, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो रूल क्या है उनका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाट इज द क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है। तो 1,80,000 माइनस 1,50,000, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो इसका डिफरेंस आएगा 30,000 पॉजिटिव से शुरू करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस का जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक एनालाइज करो। 5 लाख से 4 लाख हो गया, मतलब लोन वापस कर दिया रहेगा हमने, लोन वापस किया रहेगा। तो लोन वापस करोगे तो फाइनेंशियल में लिखेंगे रिफंड ऑफ लोन, रिफंड ऑफ लोन, हमने लोन रिफंड कर दिया। तो बताओ लोन का डिफरेंस कितना से कम हो गया, 1 लाख से। तो 1 लाख लोन वापस करोगे तो माइनस होगा, ब्रैकेट दिखा देना, लोन हो गया। क्रेडिटर 5 लाख से क्रेडिटर का अमाउंट है ये वाला, 5 लाख से 4 लाख हो गया, तो डिक्रीज हुआ ना, तो डिक्रीज हुआ तो लेस करते हैं, लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर। कितना से डिक्रीज हुआ 1 लाख से डिक्रीज हुआ, माइनस कर देना। नेक्स्ट, अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि टैक्स और डिविडेंड का एनालिसिस हमने कर लिया था। ओके, ऑलमोस्ट एक बार इतना हो गया। बैलेंस शीट में देखो सबका गाल पर टिक मार्क किया है, एक भी छोड़ने का नहीं, चुन चुन के सब सॉल्व कर लेना, सबका एनालाइज करने का, एक भी छोड़ना नहीं। चलो अभी टैली करते हैं। तो कैलसी ले लो, टोटल करो अभी आप, टोटल करो। सो 30,000 प्लस 50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 55,000, इसका आंसर आता है 3,35,000। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ये ऐड करो, सब लेस करो। तो प्लस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 1 लाख माइनस 45,000, नेट आंसर आता है आउटर कॉलम में 1,90,000। इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, नेट आंसर 1,90,000। अभी इन्वेस्टिंग का आंसर सर इन दोनों को प्लस करके बाहर निकालो, एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा -65,000। फाइनेंशियल का आंसर एक प्लस है, बाकी दो माइनस है। नेट आंसर आपको आएगा, प्रपोजनेंट पे किया माइनस, रिफंड किया था माइनस, तो इसको माइनस करो। नेट आंसर देखो, कैलसी पहले प्लस वाला लिखो, 1.5 लाख लिखा, माइनस 2 लाख करो, आपको आंसर माइनस में आएगा। कितना आएगा, -50,000 का माइनस में आंसर आता है, ब्रैकेट दिखाना। सुना, अभी कैलसी ले लो। कैलसी में लिखो 1,90,000 लिखा, मैंने लिखा, इसमें से 65,000 माइनस करो, -65,000 और -50,000, आपको नेट आंसर आता है 75,000 का नेट आंसर आता है। पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसको कंप्लीट कर दो, इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश। क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश। और वाव, 75 में 50,000 ऐड करो तो 5,75,000 हो गया। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, टैली हो गया। ओके, एक बार फिर से फास्ट रिकॉल कर दो। क्वेश्चन में क्या था, हमें एक क्वेश्चन दिया था, ये कुछ एडजस्टमेंट थे और एडजस्टमेंट का हमने एंट्री पास किया। हियर कम द एंट्री क्या क्या पास किया। प्रपोज डिविडेंड पे करने बोले थे, मशीनरी परचेज किया, मशीनरी के बदले में शेयर इशू किया, प्रोविजन किया था टैक्स का, ये अच्छा एडजस्टमेंट था। बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, हाँ ये कहाँ से है, डिफरेंस। और प्रॉफिट दिया था, इसका इन्वेस्टमेंट कितने का सेल किया, 60,000 का। बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज किया लैंड बिल्डिंग का, सब एंट्री का पोस्टिंग किया। 4 लेजर मैंने बनाया था, मशीनरी, इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स।
बाद में हमने सब इसका पोस्टिंग किया सिस्टमेटिक, और जो बचा कुचा रहेगा उसको डायरेक्ट एनालाइज करने का, जहाँ जहाँ राइट करते जाना पेंसिल से एग्जाम में। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो, प्रॉफिट लॉस हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ट्रांसपोर्ट जनरल जो इंक्रीज होगा तो ऐड होता है, ये प्रपोज डिविडेंड है, प्रोविजन टैक्स है, प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन बुकिश होता है, सब ऐड लिया, ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस से कमाते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,35,000, इसमें ऐड करो, ये तीनों लेस करो, नेट आंसर आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 1,90,000। बाद में किया था इन्वेस्टिंग का नेट आंसर है -65,000, मतलब वहाँ से इनफ्लो नहीं हुआ, आउटफ्लो हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब वहाँ पे इनफ्लो नहीं हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल आउटफ्लो हुआ। फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी केवल आउटफ्लो हुआ, -50,000 का नेट आंसर आता है +75,000, उसमें ओपनिंग कैश ऐड करो, क्लोजिंग कैश आ जाएगा। ओके, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।